लखीमपुर हिंसा और इससे संबंधित जांच के बारे में हम बात करेंगे इस एडिटोरियल में। अ प्रोब आफ्टर प्रोडिंग। प्रोब का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेशन, है ना, जांच। आफ्टर प्रोडिंग, देखो प्रोड का मतलब होता है किसी को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करना, कि कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो अनविलिंग है, तो उसको एनकरेज करना एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूपी पुलिस को एनकरेज किया गया है कि भाई ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है, ये जो हिंसा हुई है, इसकी जो है ठीक तरह से जांच की जाए। यूपी पुलिस मस्ट डू अ क्रेडिबल प्रॉब टू इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन फार्मर्स किलिंग केस, कि यूपी पुलिस जो है उसे ज़रूर करना चाहिए क्या, एक विश्वसनीय जांच। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय जांच। टू इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए, लोगों में विश्वास को जगाने के लिए ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है, फार्मर्स किलिंग केस, कि ये जो फार्मर्स जो है मारे गए हैं, इस पूरी घटना की जो है यूपी पुलिस को जांच बहुत ही विश्वसनीय तरीके से करनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास कायम रहे। द अरेस्ट ऑफ आशीष मिश्रा, सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा, कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। कौन है आशीष मिश्रा? यूनियन मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे। अपीयर्स टू बी अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि ये जो पूरा ये हुई है, ये जो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, ये प्रतीत होती है क्या, टू बी होना। अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स का मतलब है मार्ग, कोर्स ऑफ एक्शन इम्पेल्ड मैनली, यहाँ इम्पेल का मतलब यही होता है। इम्पेल का मतलब होता है कोई चीज़ आपको प्रेरित करती है, कोई चीज़ आपको चलाती है, कोई चीज़ आपको आगे की ओर धकेलती है। इम्पेल्ड मेनली बाय द इंटरवेंशन का मतलब है बीच में आना, हस्तक्षेप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिला के आशीष मिश्रा की जो गिरफ्तारी है वह सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से चालित होती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ कहा, तब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये इसी से चालित प्रतीत होती है। विच वॉइस्ड, अब देखो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। विच वॉइस, देखो वॉइस का मतलब होता है अपनी आवाज़ उठाना किसी के फेवर में। विच वॉइस्ड इट्स डिससेटिस्फैक्शन विथ द वे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंतुष्टि प्रकट की किस चीज़ के साथ, उस तरीके के साथ द उत्तर प्रदेश पुलिस वर हैंडलिंग, कि जिस तरीके से यूपी पुलिस इस केस को हैंडल कर रही थी। द किलिंग ऑफ 4 फार्मर्स एंड 4 अदर्स ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 4 अन्य लोग और 4 किसानों के मारे जाने का ये पूरा की पूरा जो केस था, जिस तरीके से उसे यूपी पुलिस के द्वारा हैंडल किया जा रहा था, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को जो है रखा इस चीज़ को, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के कारण ही आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। बाय टेकिंग कॉग्निसेंस, देखो टेक कॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है, अपनी जानकारी में लेना, संज्ञान लेना किसी बात का। बाय टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ द इंसिडेंट्स का मतलब है घटनाएं। दैट टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना। ड्यूरिंग अ फार्मर्स प्रोटेस्ट एट तिकोनिया इन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट द कोर्ट। अब एडिटोरियल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात का संज्ञान लेते हुए, है ना, इस बात को अपनी जानकारी में लेते हुए कि जो घटनाएं घटित हुई, कौन कौन सी घटनाएं, कहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं, ड्यूरिंग अ फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि किसान प्रदर्शन के दौरान, तिकोनिया है ना जो लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इस पूरी घटनाओं का संज्ञान लेते दौरान द कोर्ट मे हैव हेल्प्ड, देखो मे हैव और उसके साथ में वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आती है ना, तो उसका मतलब है कि शायद ऐसा हुआ हो या फिर शायद ऐसा हुआ होगा। मे हैव और V3 का प्रयोग हम करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है डालना किसी चीज़ को, है ना, इन्फ्यूज़ सम मच नीडेड इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब है एक तरीके से प्रोत्साहन, टू द इन्वेस्टिगेशन। कि एडिटोरियल कहता है कि ये जो पूरी की पूरी घटनाएं हुई है, इन घटनाओं को अपनी जानकारी में लेते हुए कोर्ट ने हो सकता है डाला हो, क्या डाला हो, मच नीडेड इम्पेटस टू द इन्वेस्टिगेशन, कि ये जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, इसको जिस प्रोत्साहन की ज़रूरत थी, मच नीडेड का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी कि इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी, है ना, एक प्रोत्साहन मिले इस इन्वेस्टिगेशन को। एडिटोरियल कहता है हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाला गया हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान करवाया गया हो। द बेंच गेव एनफ टाइम
until its next hearing on October 20। अब देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है इसकी अगली सुनवाई होगी, नेक्स्ट हियरिंग कब होगी इसकी, 20 अक्टूबर को। एनफ टाइम, तो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने जो है पर्याप्त टाइम दिया है, कब तक के लिए, अनटिल, है ना, कब तक के लिए, 20 अक्टूबर तक के लिए। टू द पुलिस, है ना, यूपी पुलिस को 20 अक्टूबर तक पर्याप्त टाइम दिया गया है। टू परस्यू द प्रोब डिलीजेंटली, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ का, प्रोब का मतलब हो गया जांच, तो डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब होता है कि बहुत ही, आप कह सकते हो कि जो आपकी ड्यूटी है उसे आप क्या करते हो, बहुत ही केयर के साथ करते हो, है ना, बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही हार्ड वर्क करते हो, और उस हार्ड वर्क में जो है बहुत ही केयर आप कह सकते हो, बहुत ही केयर झलकती है। तो 20 अक्टूबर का टाइम, 20 अक्टूबर तक पुलिस को जो है पर्याप्त टाइम मिला है कि पुलिस जो है इस केस को फॉलो करे, इस जांच को फॉलो करे, और बहुत ही मतलब डिलीजेंटली करे इस काम को, ना। डिलीजेंटली करने का मतलब है कि अपनी ड्यूटी को जो है बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मेहनतपूर्ण तरीके से, ना, बहुत ही केयरफुल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हुए निभाए। बट नॉट विदाउट थिंकिंग अलाउड, देखो ये है हमारी एक फ्रेजल वर्ब, है ना, ये जो आई है ना, थिंक अलाउड। थिंक अलाउड का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना, जैसे ही आपके मन में विचार आए उनको तुरंत प्रकट करना, उसको कहा जाता है थिंक अलाउड। बट नॉट विदाउट थिंकिंग अलाउड ऑन वेदर एनी अदर एजेंसी ऑट टू टेक इट ओवर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या ये जो पूरा की पूरा मामला है इसे यूपी पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी को हैंडल करना चाहिए, इस बात पे जो है विचार नहीं किया गया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस बात पर यूपी पुलिस को जो है तुरंत, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस बात पर सोचना था, सुप्रीम कोर्ट को अपने विचार अभिव्यक्त करने थे, लेकिन इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार अभिव्यक्त नहीं किए। किस बात पर विचार अभिव्यक्त नहीं किए कि क्या ये जो जांच यूपी पुलिस के द्वारा की जा रही है, तो यूपी पुलिस को हटा के क्या उसकी जगह किसी और एजेंसी को जांच सौंपनी चाहिए। एंड आस्किंग द स्टेट पुलिस चीफ टू प्रेजर्व द एविडेंस, और बेंच ने ना, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो है स्टेट पुलिस के जो मुख्य अधिकारी हैं, चीफ हैं, उनसे कहा है कि वे क्या करें, एविडेंस को प्रेजर्व करें, संरक्षित करें। द अरेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स सन, कि मंत्री के बेटे की जो गिरफ्तारी है, कमिंग आफ्टर, ये गिरफ्तारी कब हुई है, कब आई है ये गिरफ्तारी, कमिंग आफ्टर ही हैड स्किप्ड। देखो स्किप का मतलब होता है एक तरीके से अटेंड न करना, है ना, स्किप्ड एन अर्लियर समन्स, समन्स का मतलब है कोर्ट का बुलावा, कि भाई कोर्ट की तरफ से आप कह सकते हो कि एक बुलावा भेजा गया था मंत्री के बेटे को, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। एंड वाज क्वेश्चनड फॉर लॉन्ग आवर्स, और इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो मंत्री के बेटे हैं इनके साथ क्या हुआ था, बहुत ही लंबे घंटों तक इनसे सवाल किए गए थे। वंस ही अपीयर्ड, एक बार जब वे उपस्थित हुए तो उपस्थित होने के बाद में घंटों उनसे सवाल किए गए। इज लार्जली इन रिस्पॉन्स, तो ये कब हो पाया, ये हो पाया टू द कोर्ट्स क्रिटिसिज्म, कि भाई कोर्ट ने जब पूरी की पूरी आलोचना की कि भाई मंत्री का जो बेटा है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है ना, कोर्ट ने इस बात की आलोचना की, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये काम हुआ, क्या काम हुआ कि एक तरीके से फाइनली जो है उसकी गिरफ्तारी हुई और उनसे लंबे समय तक जो है सवाल पूछे गए मंत्री के बेटे से। आगे देखते हैं। द बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा, कि ये जो पीठ है जो कि इस केस की सुनवाई कर रही है, इसका आप कह सकते हो इस बेंच का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा के द्वारा। वंडर्ड, इस पूरी बेंच ने आश्चर्य प्रकट किया, हाउ इन्वेस्टिगेटर्स इन अ मर्डर केस कुड मेयरली इशू समन्स टू द प्राइम सस्पेक्ट। एडिटोरियल कहता है कि हाँ, ये जो समन्स इशू किया गया था ना उपस्थित होने के लिए, ये समन्स इशू किया गया था यूपी पुलिस के द्वारा। तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि भाई जो जांच करने वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वे एक मर्डर केस में मात्र समन्स कैसे जारी कर सकते हैं, मेयरली मतलब ओनली समन्स टू द प्राइम सस्पेक्ट का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुख्य आरोपी, इन इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, टेकिंग स्टेप का मतलब है एक्शन लेना, टू अप्रीहेंड हिम, अप्रीहेंड का मतलब है गिरफ्तार करना। तो कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जो व्यक्ति इस पूरे की पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार करने की बजाय आप मात्र समन्स कैसे जारी कर सकते हो, है ना, इतना बड़ा ये केस है। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद, डाउट होना। अबाउट द इंटेंशंस का मतलब है इरादे, अबाउट मतलब के बारे में, ऑफ द स्टेट पुलिस इज नॉट मिसप्लेस्ड। देखो मिसप्लेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गलत जगह रख देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने
अपना विश्वास जो रखा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने गलत जगह नहीं रखा अपना विश्वास। सुप्रीम कोर्ट का विश्वास बिल्कुल ठीक है। क्या कि भाई राज्य की जो पुलिस है उसके जो इरादे हैं उनके बारे में जो डाउट्स सुप्रीम कोर्ट को हैं वे बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द इनिशियल रिस्पॉन्स इज वन ऑफ हेसिटेंसी एंड ऑफस्केशन। एडिटोरियल कहता है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब प्राथमिक जो प्रतिक्रिया है, इनिशियल रिस्पॉन्स का मतलब है जब प्राथमिक जो प्रतिक्रिया है, इज वन ऑफ हेसिटेंसी का मतलब है वो जो हिचकिचाहट से भरपूर है, एंड ऑफस्केशन। ऑफस्केशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अनक्लियर कर देना, अस्पष्ट बना देना, कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब प्रतिक्रिया हमें अस्पष्टता से भरी हुई देखने को मिली है ना। यूपी पुलिस के द्वारा हमें जो है रेस्पॉन्स लेने में जो है हिचकिचाहट देखने को मिली है। बट वंस एन इंसिडेंट ब्लोस अप एन अप, कि लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई घटना है ना, वंस एन इंसिडेंट ब्लोस अप एनफ, देखो यहाँ पे ब्लो अप का मतलब है एनलार्ज, और बड़ी हो जाना, और ज़्यादा बहुत बड़ी हो जाना। एनफ का मतलब है पर्याप्त। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि जब भी कोई घटना इतनी बड़ी हो जाती है, टू ऑकेजन, ऑकेजन का मतलब है कारण बना देना, है ना। ऑकेजन का मतलब है यहाँ पे कारण बना देना। टू ऑकेजन जुडिशियल इंटरवेंशन देयर इज सम एक्शन। तो एडिटोरियल कहता है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हमने पहले भी ऐसा देखा है कि जब कोई घटना इतनी बड़ी हो जाती है जिसके चलते जो एक तरीके से हमारा न्याय तंत्र है उसको हस्तक्षेप करना पड़ता है ना, यानी कि कोई घटना न्यायिक तंत्र के हस्तक्षेप करने का कारण बन जाती है, इतनी बड़ी कोई घटना होती है, तब हम देखते हैं कि कुछ एक्शन होता है, देयर इज सम एक्शन। व्हाट इज नॉन सो फार, अब तक जो कुछ हमें पता है, सो फार यानी अब तक, इज दैट, वो क्या पता है, इज दैट व्हीकल्स इन द मिनिस्टर्स कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब होता है दस्ता, कि जो मिनिस्टर थे उनका जो दस्ता था, यानी कि उनके साथ में अन्य जो गाड़ियाँ चल रही थी, प्लोड थ्रू। देखो प्लो थ्रू, इस प्लो थ्रू शब्द को देखना है ना, इस प्लो थ्रू का मतलब होता है कि भाई जैसे हम किसी व्हीकल के बारे में बात करते हैं ना, कि व्हीकल प्लोज थ्रू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जो वाहन था वो बहुत ही वॉयलेंटली, बहुत ही हिंसात्मक रूप से या बहुत ही लापरवाही पूर्ण तरीके से जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ना, जब वो भीड़ से गुजर रहा था। ये मतलब होता है इसका प्लो थ्रू का। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, तो अभी तक जो कुछ हमें पता है वो ये कि ये जो मिनिस्टर्स थे इनके दस्ते में जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी व्हीकल्स थे वे बहुत ही केयरलेसली जो है मूव कर रहे थे फार्मर्स की भीड़ से, कॉजिंग फॉर डेथ, है ना, कारण बनते हुए, है ना, 4 व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बनते हुए। यानी कि ये कारण रहा कि जब व्हीकल्स जो थे वे भीड़ के बीच से प्लो थ्रू उन्होंने किया, यानी कि केयरलेसली मूव किया, आउट ऑफ कंट्रोल उन्होंने मूव किया, उसके कारण जो है 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 3 others may have died। अब देखो फिर यहाँ पर may आया है, फिर have आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो मैंने बताया may have प्लस V3 का प्रयोग हम करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए कि शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ होगा। और एडिटोरियल कहता है कि 3 others may have died in retaliatory। रिटेलिएटरी का मतलब होता है प्रतिशोधपूर्ण, है ना, प्रतिशोध से भरा हुआ। वायलेंस का मतलब है हिंसा। बाय द इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है उत्तेजित, गुस्से में। मोब का मतलब है भीड़। तो और 3 अन्य व्यक्ति जो हैं, हो सकता है 3 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु जो है प्रतिशोधात्मक जो हिंसा हुई, है ना, यानी कि भीड़ जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, इन्फ्यूरिएटेड हो गई थी, उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई, तो हो सकता है उस प्रतिक्रिया के दौरान 3 अन्य लोगों की मृत्यु हुई होगी। वाइल रमन कश्यप, जबकि एक व्यक्ति हैं रमन कश्यप, अ टेलीविज़न रिपोर्टर, ये एक टेलीविज़न रिपोर्टर है, मे ऑल्सो हैव बीन रन ओवर। रन ओवर का मतलब क्या होता है, कोई व्हीकल आपके ऊपर से गुजर जाए ना, तो कुचल, व्हीकल के नीचे जो है कुचल जाना, व्हीकल के नीचे आ जाना। मे ऑल्सो हैव बीन, अब यहाँ पे देखो मे आया, हैव आया, और ये जो बीन है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, होने के लिए। मे ऑल्सो हैव बीन रन ओवर, तो हो सकता है कि भाई ये जो रमन कश्यप हैं ये भी व्हीकल के नीचे जो है आके कुचले गए हों। इन इनिशियल रिपोर्ट्स की जो प्राथमिक रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, दैट द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, कि भाई पहले ही जो रिपोर्ट्स थी हमारे पास, इनिशियल रिपोर्ट वो इस तरह की थी कि जो ड्राइवर था उसने अपना नियंत्रण खो दिया आफ्टर बीइंग हिट बाय अ हेल ऑफ स्टोन्स, है ना, कि भाई काफ़ी सारे पत्थर, है ना, कि भाई काफ़ी सारे, यहाँ पे हेल से मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि भाई जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थरबाजी कार के ऊपर की गई तो उसके चलते ड्राइवर जो था उसने अपना नियंत्रण खो दिया, है ना। तो ये बात जो है हैव बीन सुपरसीडेड। देखो सुपरसीड का मतलब होता है किसी चीज़ का स्थान ले लेना। तो ये जो प्राथमिक रिपोर्ट थी हमारे पास कि ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया, इसकी जगह दूसरी बात आ गई है। वो दूसरी बात क्या है, बाय फुटेज की वीडियो फुटेज हमें देखने को मिले हैं,
दैट सीम्स, जो शायद ऐसा दिखाते हुए प्रतीत होते हैं, टू शो द व्हीकल बीइंग ड्रिवन इनटू अ ग्रुप ऑफ अनसस्पेक्टिंग पीपल। तो वह वीडियो फुटेज जो है यह दिखाते हुए प्रतीत होते हैं, क्या दिखाते हुए प्रतीत होते हैं कि जो वाहन है उसको चलाया जा रहा है ना, वाहन को चलाया जा रहा है कि भाई जो लोग हैं अनसस्पेक्टिंग, अनसस्पेक्टिंग का मतलब होता है असावधान, है ना, अनअवेयर, कि भाई अनअवेयर जो पीपल हैं, जो भीड़ है लोगों की, उनके ऊपर वाहन को चलाता हुआ दिखाया जा रहा है उस वीडियो फुटेज के द्वारा। तो कुल मिला के ये जो बात की जा रही थी पहले, ये जो रिपोर्ट कही जा रही थी कि भाई ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया पत्थरबाजी के चलते, तो यह बात तो जो है गलत हो जाती है और उसकी जगह ये बात स्थान ले लेती है कि हमें जो है वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं और वीडियो फुटेज जो है वो ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो व्हीकल था, है ना, वह जो है असावधान लोगों के ऊपर जो है चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। द FIR सेज आशीष मिश्रा वाज इज इन वन ऑफ द कार। FIR में ये कहा गया है कि आशीष मिश्रा जो थे वो भी कार के अंदर ही थे। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, ही क्लेम्स, हालांकि आशीष मिश्रा का दावा है, टू हैव बीन एल्सवेयर, कि भाई मैं वहाँ नहीं था, मैं कहीं और था। आशीष मिश्रा कहीं और होने का दावा करते हैं, लेकिन FIR का कहना है कि जो व्हीकल्स थे उनमें एक व्हीकल्स में आशीष मिश्रा भी थे। द रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्टर शुड ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी। सब्जेक्ट का मतलब होता है अधीन होना, है ना, स्क्रूटनी मतलब है जांच, कि यूनियन मिनिस्टर का जो रोल है वह भी जांच के अधीन होना चाहिए, यानी कि उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्यों? एज सम रिपोर्ट सजेस्ट, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास वो ये बताती हैं, ही मे हैव मेड अ प्रोवोकेटिव, देखो प्रोवोकेटिव स्पीच, प्रोवोकेटिव स्पीच का मतलब होता है उकसाने वाला भाषण, भड़काने वाला भाषण। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि हो सकता है उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया हो। फिर देखो यहाँ पे मे हैव और V3, है ना, कि शायद ऐसा हुआ हो कि हो सकता है, कुछ रिपोर्ट्स हमें जो मिली हैं वो ये बताती हैं कि हो सकता है उन्होंने जो है भड़काऊ भाषण दिया हो। अर्लियर का मतलब है के पहले, के पूर्व। टू द इफेक्ट, मतलब इस हद तक। इफेक्ट का मतलब है कि भाई उन्होंने भाषण दिया और उसका प्रभाव ये हुआ, क्या हुआ उसका प्रभाव, दैट द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, कि विरोध प्रदर्शन करने वाले जो फार्मर्स हैं, शुड आइदर मेंड देयर वेज। देखो मेंड वंस वे, मेंड वंस वे का मतलब होता है अपने तौर तरीके सुधारना। तो हो सकता है कि भाई उन्होंने इस तरह का भाषण दिया हो कि या तो किसान जो हैं अपने तरीके सुधार लें, ये जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या तो अपने तरीके सुधार लें, और ही वुड सेट देम स्ट्रेट। देखो सेट समवन स्ट्रेट का मतलब होता है सही कर देना, किसी गलत चीज़ को सही कर देना, सीधा कर देना। तो उन्होंने जो है भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने क्या कहा, इस तरह की बातें सामने आई हैं कि या तो किसान जो हैं अपने व्यवहार को सुधार लें, अपने तरीकों को सुधार लें, या फिर वह उन्हें सही कर देंगे, है ना। मंत्री ने ऐसा कहा कि अगर किसान नहीं सुधरते हैं तो फिर वह उन्हें सेट कर देंगे, है ना, बिल्कुल सही कर देंगे। द मेंशन ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, इन द FIR गिव्स स्कोप का मतलब है संभावना, टू द पुलिस, कि भाई एक पुलिस टू एग्जामिन दिस एंगल, कि भाई ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इसको भी पुलिस को जांचना चाहिए ना, इस दृष्टि से भी पुलिस को इस केस को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें एक षड्यंत्र की बात भी शामिल आई है ना, कि भाई ये पूरा की पूरा षड्यंत्र था। तो इस चीज़ को भी जो है पुलिस को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। इट इज़ रिग्रेटेबल, यह खेदजनक है। क्या बात है खेदजनक? दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज नोटिसिएबली साइलेंट। नोटिसिएबली का मतलब है जिसको आप बहुत ही क्लियर कट तरीके से नोटिस कर सको, जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सको कि जो केंद्रीय सरकार है वह साइलेंट नज़र आती है। एंड देयर अपीयर्स टू बी नो एफर्ट, और किसी तरह का कोई प्रयास जो है हमें नज़र नहीं आता, टू एडवाइस मिस्टर अजय मिश्रा टू स्टेप डाउन, कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये सलाह मिस्टर अजय मिश्रा को नहीं दी है। टू स्टेप डाउन का मतलब है कि भाई वे जो अपने पद पे बैठे हुए हैं ना, तो अपने पद से नीचे उतर आए। अनटिल, कब तक? हिज एंड हिज सन्स नेम्स आर क्लियर, कि जब तक जांच से उनका और उनके बेटे का नाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक अजय मिश्रा जो हैं उन्हें अपने पद से नीचे उतर आना चाहिए। इस तरह की हिदायत यूनियन गवर्नमेंट ने अजय मिश्रा को नहीं दी है ना। यूनियन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल साइलेंट नज़र आती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी हाउ एन इम्पार्शियल प्रोब कैन गो ऑन। इम्पार्शियल का मतलब है निष्पक्ष। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है ना, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से एक निष्पक्ष जांच हो सकती है, एज लॉन्ग एज, जब तक ही इज़ इन ऑफिस, जब तक अजय मिश्रा जो है ऑफिस में अपने पद पर बने हुए हैं। एंड हिज पार्टीज गवर्नमेंट, और उनकी पार्टी की जो सरकार है ना, यूपी राज्य में, इन द स्टेट, इज सीन, वह दिखाई देती है, टू बी सॉफ्ट ऑन द अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी,
कि आरोपी है ना, जिसमें कि मंत्री खुद आरोपी हैं, उनके बेटे आरोपी हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से एक निष्पक्ष जांच हो सकती है जब तक कि वे अपने पद पर बने हुए हैं। और साथ ही इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी पार्टी की जो गवर्नमेंट है यूपी में, वह जो है सॉफ्ट नज़र आती है अक्यूज्ड के प्रति, आरोपी के प्रति। द ऑनस इज ऑन, देखो ऑनस के साथ में हम ऑन प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं ना, इसका मतलब है जिम्मेदारी होना। द ऑनस इज ऑन द यूपी पुलिस, कि अब जिम्मेदारी यूपी पुलिस के ऊपर है नाउ टू कंडक्ट अ क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, कि यूपी पुलिस क्या करे, एक विश्वसनीय जांच करे। इफ द कोर्ट डजंट रिप्लेस द प्रेजेंट सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब हुआ जांच करने वाले, कि यदि अदालत जो है, यदि सुप्रीम कोर्ट जो है वर्तमान में जो लोग जांच कर रहे हैं, यानी कि यूपी पुलिस जांच कर रही है, तो जांच करने वाले लोगों को अगर कोर्ट के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता है तो यह यूपी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह एक निष्पक्ष जांच करे, है ना।